हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं करने वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूँ। आप सभी को आज की जो वीडियो होगी वो होगी सीजी पुलिस, यानी कि जो हमारी पुलिस है, पुलिस साइड की तरफ से, यानी कि पुलिस की तरफ से, सीजी पुलिस की तरफ से आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। यानी कि आपकी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि सीजी पुलिस की तरफ से आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि पुलिस के अंदर आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो यहाँ पर दी गई है। कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वैकेंसीज के बारे में, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दें, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहें, ठीक है। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर जो वैकेंसी होने वाली है मेल नर्स की होने वाली है, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ड्रेसर, यानी कि इन सभी की जो कुल टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है, यानी कि 50 पदों पर आपकी यहाँ पर जो नर्सिंग भर्ती है वो करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग पद दिए गए हैं, ठीक है। उन सभी के बारे में यहाँ पर जो कंप्लीटली जानकारी है वो मैं आप सभी को देने वाला हूँ। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है ऑनलाइन के लिए, तो ऑनलाइन आपको कहाँ से होंगे, यानी कि ये चीज़ सबसे पहले आपको बताना जरूरी है। तो आप ऑनलाइन कहाँ से कर सकते हैं, www.cgpolice.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, यानी कि पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो मेल नर्स की आपको यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है, टोटल पोस्ट आपको यहाँ 10 मेल नर्स की दी गई है, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी रहने वाली है लेवल 7 के हिसाब से, यानी कि 85,000 के आसपास यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फीमेल नर्स की पोस्ट आपको 4 दी गई है, इसका भी आपको लेवल 7 के हिसाब से सैलरी रहेगी। लैब टेक्नीशियन की आपको 1 पोस्ट दी गई है, इसकी भी आपको लेवल 7 के हिसाब से सैलरी रहेगी। फार्मासिस्ट की आपको 13 पोस्ट दी गई है, इसकी जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो लेवल 4 के हिसाब से आपको, यानी कि 35 से लेकर और 45 के बीच में यहाँ पर लेवल 4 के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट आपको यहाँ पर 7 दी गई है, जिसका भी लेवल 7 के हिसाब से सैलरी रहेगी। कंपाउंडर की 12 पोस्ट हैं, ड्रेसर की 3 पोस्ट हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आपको दी गई हैं वो दी गई हैं 50, यानी कि 50 पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। इसकी जो लास्ट डेट, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से अप्लाई होंगे, तो आप सभी को मैं बता दूं, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्लाई होंगे वो होंगे 20 अक्टूबर से, ठीक है। यानी कि 20 अक्टूबर से आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक ये फॉर्म चलेंगे, तो 30 नवंबर तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो जल्दी से जाकर इन एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करें, अप्लाई करें। अगर पुलिस साइड की तरफ से आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट पर जॉब करना है तो इस वैकेंसीज को आप जरूर अप्लाई कर लीजिए। परीक्षा शुल्क की बात यहाँ पर डिस्कस करें तो 200 रुपये आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आप सभी को यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में हमें वेतन की हमने बात कर ली है। आयु सीमा के बारे में हम यहाँ पर, यानी कि एज लिमिट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसकी एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है। तो इस वैकेंसी की जो आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी, यानी कि 18 ईयर आपकी जो क्या रहने वाली है, मिनिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर जो 18 ईयर रहने वाली है। और अगर मैं मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 30 ईयर, ठीक है। 30 ईयर की इसकी आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करें नर्स के बारे में, यानी कि अगर नर्स पोस्ट की हम डिस्कस करें तो 12th होनी चाहिए, वो भी किसके साथ, साइंस के साथ, ठीक है। यानी कि साइंस के साथ आपकी क्या होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपका और क्या होना चाहिए, यानी कि 3 वर्षीय आपका, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपका पंजीकरण होना चाहिए, यानी कि जीएनएम कोर्स आपके पास होना चाहिए। जीएनएम है नहीं है तो आपके पास बीएससी नर्सिंग कोर्स होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं है तो जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग का आपके पास कोर्स होना चाहिए 3 वर्ष से 6 माह तक का, और 3 वर्ष आपको जनरल ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि इन चारों में से अगर आपका कोई भी कोर्स है तो आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको फीमेल नर्स की योग्यता आपको यहाँ पर दी गई है। फार्मासिस्ट की आपको डिप्लोमा, फार्मासिस्ट के अंदर डिप्लोमा चाहिएगा। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको पैरामेडिकल का डिप्लोमा चाहिएगा। इस प्रकार से अलग अलग कैंडिडेट यहाँ पर जो वैकेंसी है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज बेस के आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। डायरेक्टली आपका मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद में आपको डायरेक्टली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।